अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। तो आलू गोश्त की सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देते हैं। यहाँ हमने एक बड़ी प्याज काट कर रख ली है। उसके साथ साथ हमने बीफ का गोश्त लिया है जो कि आधा किलो के करीब है, और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट दो। यहाँ मसालों में हमने हस्बे जायका नमक लिया है, और 1.5 टीस्पून जो है हमने लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। उसके साथ आधी चाय की चमची गरम मसाला लिया है, और पिसा हुआ धनिया लिया है 2 खाने के चमचे, और यहाँ पर हमने आधा कप के करीब दही ले लिया है। अब हम अपने पास ये जो हमारे पास पैन है इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल कम से कम 6 से 7 टेबल स्पून, थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है। और बाकी जो मसाले हैं उसमें से हमने लौंग और इलायची और दालचीनी जो रखी थी वो इसमें डाल दी है। अब इसके साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उससे निकाल लेंगे। कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे और ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, कलर आ जाएगा। अब ये देखिए, हमने प्याज को कम से कम 10 मिनट के लिए ब्राउन किया है, अच्छे से ब्राउन हो गई। उसके बाद हम इस प्याज को तेल में से निकाल लेंगे अलग, दही के साथ रख लेंगे जो दही हमने रखा था, क्योंकि इन दोनों को हम ग्राइंड कर कर एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, प्याज को हमने दही के साथ रखा है, और अब हम इन दोनों को अच्छे से ग्राइंडर में डालेंगे, पीस लेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे, ताकि ग्रेवी जो हम बनाएंगे सालन के लिए वो ग्रेवी बनाने में हमें मदद मिले। देखिए, इनको हमने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और ग्राइंड करके हम इसको अपने पास अलग से रख लेंगे। ये बाद में मसाले में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर उसी तेल में हमने गोश्त डाला है। अब हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका थोड़ा कच्चापन कम हो। हमने इसी तेल में गोश्त को अच्छे से भूना है, कम से कम 1-2 मिनट के लिए। पहले गोश्त को सिर्फ तेल में भून लेंगे अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन कम हो जाए। और जब हम देखेंगे कि अच्छे से भुन गया है, देखिए ये अच्छे से भुन गया है, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट रखा हुआ है वो हम डाल देंगे। ये देखिए, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा इसे पका लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और किसी किस्म की हींग सालन में ना आए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मसाले हमने रखे हुए हैं निकाल कर, वो सारे के सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे मसाले हम इसमें डाल रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमने क्या क्या कितना लिया था मेजरमेंट, वो सब स्क्रीन पे लिखा हुआ भी था, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। मसाले डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त अच्छे से पक जाए। पानी डालने के बाद हम इसको कम से कम 2 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से इसी मसाले में। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा है प्याज का वो डाल देंगे। ये देखिए, पक गया है, और हमने इसमें प्याज और दही का जो मसाला बनाया था, पीसा था, वो हमने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के साथ ही इसमें हम और पानी डालेंगे, क्योंकि आलू गोश्त आपको पता है शोरवे का बनता है, पतला होता है। तो जब तक पानी नहीं डालेंगे तो आलू गोश्त नहीं बनेगा। ये पानी थोड़ा सा डाला, और उसके अलावा 1 और आधा कप के करीब और पानी ऐड कर देंगे इसमें। मेरे ख्याल से 1 कप बहुत होगा, और हमें इतना शोरबा मिल जाएगा जितनी हमें ज़रूरत है। इसको पानी डालने के बाद हम आधे घंटे के लिए पकाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आधा घंटा पकाने के बाद जो चिकनाई है किनारों पे आ गई है। तो जब ऐसा हो कि सालन पक जाए तो हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू हमने बॉईल कर कर नहीं रखे हैं, ये ऐसे काट कर हमने रखे थे। ये आलू सालन के साथ ही पक जाएंगे। ये हमने इसमें आलू डाल दिया, और अब हम इसको कम से कम पकाएंगे। और हम इसमें मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। ये मिर्चें आलू गोश्त जो है इसकी जान है, तो हमने इसमें मिर्ची डाल दी। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे कि आलू गल जाए, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। ये देखिए, अब हम 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि आलू गल जाए और सालन अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 15 मिनट पकाने के बाद कितना प्यारा कलर आया है सालन का, कितना अच्छा लग रहा है ये। और वाओ, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।